दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल भारतीय एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि हम लोग परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो उसका नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ा जाता है तो वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ा जाए या किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, दोनों बराबर हैं। तो क्या कह रहा है, पहले सॉल्यूशन देखिए। 75% बराबर क्या होता है, 75/100। कह रहा है कि किसी संख्या के, यानी संख्या हम ओरिजिनल 100 यूनिट माने तो उसके 75% में 75 जोड़ा जाता है तो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन 75 में कितना जोड़ा जाए कि 100 यूनिट प्राप्त हो जाती है, 25 यूनिट जोड़ा जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितना जोड़ा जा रहा है, 75। तो 25 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है, 75। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है, एक यूनिट की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। 25 या 75। तो ओरिजिनल संख्या क्या है, 100 यूनिट। तो हम ओरिजिनल संख्या हम बताएंगे, ओरिजिनल नंबर को 100 गुणा 3 यानी 300। आप दोस्तों इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कह रहा है किसी संख्या का 75%, तो हम ऑप्शन ए ले लें अगर, तो 300 का 75% किस में जोड़ा जा रहा है, 25 में। तो वह संख्या स्वयं आनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 225 + 75 यानी 300। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 300। क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि किसी संख्या के 1/8 का 66.2/3% का 75% निकालने पर 179 है। तो उस संख्या के 3/4 का अगर हम 33.1/3% ज्ञात करें तो क्या होगा। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप करते जाइए। तो किसी संख्या का, तो मान लेते हैं कि यक्स है, तो यक्स का 8 का 66.2/3 हमने बताया था कि 33.1/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/3। तो 66.2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 का 75% की वैल्यू 3/4 आपको मालूम है। निकालने पर 179 आता है, 179 आता है। तो यहाँ से आप यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 179 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 4 बट्टे 2 गुणे 3। तो 2 दूनी 4 और 3 से 1 3 कट गया। तो हमारा आंसर क्या, हमारा यक्स की वैल्यू क्या आ गई, 179 गुणे 8 गुणे 2। अब क्या कह रहा है कि यक्स हमने संख्या पा लिया, संख्या का 3/4 का 33.1/3। तो संख्या ये मालूम हुई। तो यक्स संख्या यानी 179 गुणे 8 गुणे 2 का 3/4 यानी 3/4 का कितना निकालना है, 33.1/3%। यानी 179 गुणे 8 दूनी 16 और 3/4 और 33.1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा आंसर होगा। 3 से 3 कटा, 4 चौको 16। अब आप गुणा कर लीजिए, 4 9 36 के 6, 3 4 7 28, 3 31, 3 4 एकम 4 3 7। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 716। आप इसको रिपीट करके देखिएगा। आप जिन भाई बहनों को ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, टिपिकल परसेंटेज वैल्यू, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने में दिक्कत हो रही है, तो हमारे लेक्चर नंबर 1 और 2 को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने बेसिक यही बताया है कि कैसे हम टिपिकल परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और जिनको अगर समझ में आ रहा है तो यहीं से वो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों, आज का सबसे जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर।
मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, यानी किसी भी संख्या को हम किसी परसेंटेज से बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो वो संख्या अपनी ओरिजिनल संख्या का कितना गुना हो जाता है, वही उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। हम आपको उसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या यक्स है, इसमें हमने 20% की वृद्धि कर दी, यानी यक्स में हमने 20% की वृद्धि कर दी। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे आप डिनोट करेंगे? यक्स तो है ये है प्लस यक्स का 20%, यही तो संख्या होगी। यानी यक्स प्लस यक्स का माने 20/100, यही तो लिखेंगे। ध्यान दीजिए, आप यक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ से यक्स कॉमन लेंगे तो 1 + 20/100, ठीक। यानी यक्स इसको आप क्या कर लेंगे, 1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2, यानी यक्स इंटू 1.2। यानी हम देख रहे हैं कि संख्या पहले यक्स थी, उसमें हमने 20% इंक्रीज किया तो वो संख्या अपने आप का कितना गुना हो गया, 1.2 गुना हो गया। तो जो ये संख्या 1.2 है, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इसको समझना आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको शॉर्टकट में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, हम उसको कहें कि उसमें हमने 80% इंक्रीज किया है, 80% इंक्रीज किया है, तो वो संख्या कितना गुना हो जाएगी। तो अगर 80% है तो वो कोई भी संख्या 100% तो होती ही है, प्लस 80% बढ़ जाती है, 80%, यानी अपने आप का कितना गुना हो जाती है। तो एक प्लस इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.8। तो यानी वो संख्या अपने आप का 1.8 टाइम्स हो जाएगी। आप समझे? इसी तरह से हमने कहा कि किसी संख्या को अगर हम 20% डिक्रीज कर रहे हैं तो वह संख्या कितने गुना हो जाएगी। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, 100%, 100 माइनस 20% हमने डिक्रीज किया, 20% डिक्रीज किया तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.2, यानी 1 में से 0.2 घटाएंगे तो 0.80। तो आप समझे, ये संख्या 0.80 गुना होगी। यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही काम आएगा। जैसे और एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम कहें कि कोई संख्या है जिसको हम क्या करें कि मान लीजिए कि 33 सही 1/3% बढ़ा दे। ये इम्पॉर्टेंट, अगर ऐसा परसेंटेज वैल्यू दे जो टिपिकल हो, तो इसको बढ़ाने का मतलब क्या है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1, इसको फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। अब जब संख्या को हम फ्रैक्शन में डील कर रहे हैं तो कोई भी संख्या कंप्लीट 100% होती है, तो 100% की वैल्यू क्या होती है, 1। तो संख्या में कितना बढ़ा है, 1/3, यानी संख्या अपने आप का कितना गुना हो जाएगी, 4/3 गुना हो जाएगी। इसी तरह से हम कहें कि किसी संख्या को हम अगर मान लीजिए कहें कि 25% बढ़ाते हैं, 25%, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम फ्रैक्शन से बता रहे हैं, फ्रैक्शन से 1/4 होगी, यानी संख्या 4 है तो उसमें 1 बढ़ा देंगे। तो डायरेक्ट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/4, एक इससे बढ़ा देते हैं और नीचे वो लिख देते हैं तो 5/4 गुनी हो जाएगी। या अगर कोई संख्या को हम कहें कि उसको अगर हम मान लीजिए कोई टिपिकल परसेंटेज वैल्यू ले लें, क्या ले लें, चलिए जो सबसे प्रसिद्ध है 16.66 ले लें, कहें कि 16.66% इंक्रीज कर देते, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। तो कोई भी संख्या अपने आप में अगर फ्रैक्शन में देखें तो 100% होती है, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, तो 1 में इतना जोड़ेंगे तो 1 + 1/6 टाइम हो जाएगी, यानी 7/6। यही तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि डायरेक्ट लिखने का तरीका है कि जो नीचे आए उसमें से एक जोड़ दो तो 7/6 टाइम्स हो जाएगी। तो मैं ये आशा करता हूँ कि इतने सारे एग्जाम्पल के माध्यम से ये आपको कंप्लीट समझ में आया होगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। यानी किसी संख्या को हम किसी परसेंटेज से बढ़ा दें या डिक्रीज कर दें तो वो संख्या प्रारंभिक संख्या का कितना गुना हो जाती है, यही क्या होता है, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। जिन भाई और बहनों को यह समझ में नहीं आया होगा वो वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, उनको अवश्य समझ में आएगा। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराते हैं, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 को हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना ज़रूरी था, इसीलिए हमने आपको बता दिया। तो देखिए, दो संख्याओं का योग 520 है। तो मान लेते कोई दो संख्या है x प्लस वाई बराबर 520। कह रहा है यदि बड़ी संख्या को 4% से घटाया जाता है, मान लेते हैं बड़ी संख्या x से, तो x का जब 4% घटाएंगे तो कोई भी संख्या 100% होती है, 4% घटाने पर कितना बचेगी? 96%। ये जब घटाया जाता है तथा छोटी संख्या को 12% से बढ़ाया जाता है, तो y को 12% बढ़ाओगे तो 100% खुद है, तो अपने आप का 112% हो जाएगा कि नहीं? पर अब ये दोनों बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए। x रेशियो y जब आप निकालेंगे तो 112/96, 16 सत्ते 112, 16 छक्के 96। ठीक, तो x रेशियो y की वैल्यू आ गई हमें। अब ध्यान दीजिए, x प्लस वाई बराबर 520 है, तो यानी 7 यूनिट प्लस 6 यानी 13 यूनिट। जो 13 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी दी है? 520। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 चौको 52, 40। तो आपको निकालना क्या है? तब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या को हमने क्या माना था? y। तो छोटी संख्या y, तो यानी 6 यूनिट की वैल्यू हमें निकालना है। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 गुणे 40 यानी 240। तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी आपको? 240। तो यकीन कर रहा हूँ कि आप ये इजी तरह से आप इसको समझे। क्वेश्चन नंबर 22 को स्टार्ट करते हैं। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 40% व 50% कम है। वह प्रतिशत जिससे दूसरी संख्या पहले संख्या से कम है। चूँकि जो परसेंटेज वैल्यू है काफ़ी इजी है, तो हम 100 मान के करेंगे। तो देखिए, यदि हम तीसरी संख्या को मान लेते हैं कि 100 है, ठीक, तो जो पहली संख्या है वो उससे 40% कम है, यानी कितनी है? 7 है पहली संख्या, और दूसरी संख्या 50% है, तो दूसरी संख्या कितनी है? 50% कम है, यानी 50 है। तो पूछ रहा है कि वो प्रतिशत जिससे दूसरी संख्या पहले से कम है, दूसरी संख्या पहले से कम है, कितना कम है? 10। 60 पे है कम, 10 कम है कितने पे? 60 पे। तो इसको करेंगे तो 1/6 आएगा। हमने आपको 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या बताया? 16.66%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16.66%। तो दोस्तों, ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके बना रहा हूँ, और मैं टाइप वाइज करके एक एक करके आपको पूरा परसेंटेज कराऊंगा। यदि दोस्तों आप लोगों को ये मेरा वीडियो और क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आए, तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आपको हमारे कंटेंट से आपको कुछ फ़ायदा हो, ऐसा लगे कि आपको कुछ अच्छा हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? ये तो आपने क्वेश्चन परसेंटेज में बहुत ही चर्चित है, और इसको लोग फार्मूले से रटवा कर इसको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, लेकिन मैं आपको कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा। देखिए, जैसे कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो देखिए चूँकि जो परसेंटेज वैल्यू है इजी है, तो हम 100 मान लेते हैं। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो हम दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे? 100। अगर दूसरी संख्या को 100 मान लेंगे, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है? 20% अधिक है, यानी दूसरी संख्या क्या है? पहली संख्या 120 है। तो अब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो 120 से 100 कितना कम है? 120 से 100 20 कम है, कितने पे? 120 पे, यानी 20 छक्के 120, 1/6 यानी 16.66% कम है। तो आप इस तरह से बहुत ही इजीली किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं।
दोस्तों चलिए इसी बेस पर एक और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, यदि आपको ऐसा दे दे, यदि ए की आई बी से 66.2/3% अधिक है तो बी की आई ए से कितना परसेंट कम है। तो ये जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू टिपिकल दे देगी तो उस समय आपका जो फार्मूला होगा वो फेल हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ए की आई बी से इतना अधिक है तो 66.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको बताया है। कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 33/1/3% लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 2/3 होती है। ठीक, अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि यदि ए की आई बी की आई से इतना अधिक है तो यदि बी की आई 3 यूनिट मान लें तो ए की आई प्लस 2 यूनिट ज़्यादा है। यानी अगर ए की आई अगर ए का हम इनकम मान लें कि क्या है 3 है तो बी का जो इनकम होगा वो प्लस 2 यूनिट ज़्यादा है। 3 का 66.2/3% अधिक है और 3 का 66.2/3% निकालोगे तो 2 यूनिट आएगा। यानी बी की आय कितनी हो गई, 5 हो गई। 3 2 5। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए की आई बी की आई से कितना परसेंट कम है। तो कितना यूनिट कम है, 2 यूनिट माइनस 2 तो 5 पे कितना है, 2 का कमी है। तो 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20, तो 2/5 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40%। यानी ए की आई बी की आई से 40% कम है। तो मैं जो ये रेशियो मेथड बता रहा हूँ ये हमेशा कारगर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक्स, जय हिंद।